ऐसे ही भगवान शिव ने कहा, भगवती सती ने माता सीता का रूप धारण कर लिया है। इसलिए एही तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। फिर भगवान शिव चुपचाप चल दिए। आकाशवाणी हुई, भगवती माता सती ने देखा कि भगवान सब जान गए हैं। आके भगवान कैलाश पे ध्यान में बैठ गए। विशाल भगवान की समाधि लगी। माता समझ गई कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया है। तब तो भगवान राम से ही प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, जब मेरे प्रियतम ने मेरा त्याग कर दिया है तो अब इस शरीर को धारण करके मैं क्या करूंगी। यहां महाराज खूब दिन बाद भगवान शिव जागे। आज सन्मुख आसन दिया। माता सती पहुंची। समझ गई माता सती, प्रभु ने हृदय से भी मेरा त्याग कर दिया है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, पूर्व काल में प्रयाग में एक बार सभी देवता ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे। वहां पे एक देव सभा लगी थी, जिस सभा में प्रजापति दक्ष का सम्मान होना था। भगवान शिव उस सभा में जब दक्ष पधारे तो खड़े नहीं हुए और इस बात से दक्ष को बहुत कष्ट हुआ। दक्ष ने महाराज भगवान शिव को बहुत भला बुरा कहा। मुझे देख के खड़ा नहीं हुआ, अरे मैंने अपनी बेटी को दान दिया है। देखो, दो प्रकार के वचन शास्त्रों में मिलते हैं। शास्त्रों में मिलता है कि जो बेटी का दान देता है पिता, वो बड़ा है क्योंकि उसने दिया है। पुत्र का पिता जो होता है वो लेता है, लेने वाला छोटा होता है, देने वाला बड़ा होता है। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो दामाद है उसे ससुर के पैर पड़ने चाहिए। अपने उत्तर भारत में यहां ससुर दामाद के पैर पड़ते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में भगवान शिव की इस परंपरा का निर्वहन होता है। वहां जो पुत्र होता है वो अपनी पत्नी के पिता के पैर पड़ता है, क्योंकि वह देने वाले हैं, वो बड़े हैं, आयु से भी बड़े हैं। तो इसमें तो दक्ष कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा सब प्रकार से पूज्य हूं, मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी, तुम्हें मुझे देख के खड़े होना था, मुझे बहुत कष्ट हुआ। फिर तो महाराज दक्ष ने भगवान शिव को बहुत भला बुरा कहा। इतना भला बुरा कहा कि श्री नंदीश्वर से सुना जा ना सका। उनने श्राप दे दिया। नंदीश्वर खड़े हुए, उन्होंने देखा कि दक्ष ने भगवान शिव को श्राप दिया। रुद्रो हयम यज्ञ बहिष्कृतो में, मैं तुमको यज्ञ से बहिष्कृत करता हूं। जब ये श्राप दे दिया तो नंदीश्वर खड़े हुए, बोले, रे रे सट महामूढ़ दक्ष दुष्ट मते तया। अरे महामूढ़ दक्ष, अभिमान में इतना भूल गया, तू महादेव को श्राप देता है। जानता है कौन है ये? यज्ञ पुरुष भगवान है। यज्ञ भी यह है, यज्ञ करता भी यह है, यज्ञ के होता भी यह है, यज्ञ के यजमान भी यह है, यज्ञ की सामग्री भी यह है, यज्ञ का शेष भाग भी यह है, यज्ञ की फल भी यह है। ये साक्षात यज्ञ पुरुष है। तुम इनको यज्ञ से बहिष्कृत करते हो। अरे सठ, लगता है अभिमान में तू भूल गया है। नंदीश्वर ने जब दक्ष से कहा तो महाराज दक्ष ने नंदी को श्राप दे दिया। यूयम सर्वे रुद्रगणा वेद वह्या भवन्तु वै, वेद मार्ग परित्यक्ता तथा त्यक्ता महर्षि भी। दक्ष ने श्राप दे दिया, जाओ नंदीश्वर, तुम्हारे सहित समस्त रुद्रगण वेद बहिष्कृत हो जाएं, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाएं, महर्षियों के द्वारा परित्यक्त हो जाएं, तुम पाखंडवाद में लगे रहो और हड्डियों के आभूषण धारण करो, शरीर में भस्म धारण करो, मद्यपान में आसक्त रहो, ये मेरा श्राप है। नंदी ने श्राप दिया दक्ष को, दक्ष तुमने व्यर्थ ही हमें श्राप दे दिया। हाँ, तुम्हारा ये अभिमानी मुख तत्काल तुम्हारे शरीर से हट जाए, तुम्हारी भी संपूर्ण जगत में हानि हो, तुम्हारी खूब अपकीर्ति हो। श्राप दिया तो भृगु जी खड़े हो गए, बोले मेरे यजमान का तुम लोग
व्यर्थ में ही ससुर दामाद के झगड़ा में बीच में बोलते हो। नंदीश्वर, ये तो ससुर दामाद है, आपस में आज झगड़ेंगे, कल एक हो जाएंगे। क्या आवश्यकता थी श्राप देने की? मैं तुम्हें श्राप देता हूं। भृगु जी बीच में बोले तो नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया। नंदीश्वर क्रोध में थे, उन्होंने कहा वेदवाद रता यूयम वेद तत्व बहिर्मुखा भवन्तु सत्यम विप्रा। जाओ समस्त ब्राह्मणों, तुम वेदवाद से विमुख हो जाओ। भवन्तु सततम विप्रा भिक्षु का निरपत्रयः, निर्लज्ज हो जाओ, भिक्षावृत्ति से तुम्हारा पालन हो। भगवान शिव बोले कि सम्मान समारोह आयोजित था, साप समारोह हो गया। ये उसे साप दे रहे हैं, वो इन्हें साप दे रहे हैं, ये सापा सापी होने लगी। यहां सम्मान होना था, वहां साप समारोह हो गया। भगवान शिव चुपचाप अपने नंदी और सब भृंगी को लेके चुपचाप कैलाश आ गए। और कोई होता महाराज जिसकी ससुराल में इतनी उठापटक ससुर जी ने कर दी हो, उस श्रीमती जी को इतनी सुनाता कि पूरा मोहल्ला सुनता। लेकिन धन्य है भगवान शिव, भगवान शिव ने भगवती माता सती से एक शब्द नहीं कहा। भगवती माता सती को पता भी नहीं है कि मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान कर दिया। समय व्यतीत हुआ महाराज। एक बार दक्ष ने विशाल यज्ञ कनखल क्षेत्र में किया, गंगा के किनारे। भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया।